कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। दिसंबर महीना हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम गोचरीय व्यवस्था समझ लेते हैं, फिर विषय को बहुत सरलता समझाने का मैं प्रयास करूंगा। 15 तारीख से 15 दिसंबर से सूर्य बाबा जो हैं धनु राशि पर आ जाएंगे। मंगलदेव अभी चलेंगे, बहुत लंबे चलेंगे, कर्क राशि पे नीच प्रभावी चलेंगे। साथ ही 7 दिसंबर से 80 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में भी आ जाएंगे। यहाँ बहुत सारी सावधानी बना के रखनी है और एक छोटा सा उपाय भी दूंगा, बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बुध बाबा भी अभी वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन 12 तारीख को अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, 12 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को वक्री चल रहे थे उससे मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, वक्री और अस्त जो प्रभाव है इससे मुक्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति देव 4 फरवरी 2025 पे मार्गी होंगे, यानी अभी इस महीने वक्री बने रहेंगे। शुक्र बाबा का मुँह बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जाके शनि बाबा से पैठ बनाएंगे, एक मेल करेंगे, युक्ति बनाएंगे। अब पहले 2 दिन तो रहेंगे धनु राशि पे, 2 तारीख से पहुंच जाएंगे मकर राशि पे 2 दिसंबर से, फिर महीने के एंड में 28 दिसंबर से पहुंच जाएंगे कुंभ राशि पे। शनि बाबा इंतजार कर रहे हैं उनका। शुक्र शनि का जो मेल होता है ना, अथाह धन देता है, लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर दिमाग लगा लिया और यह ध्यान रखा कि हृदय का काम नहीं है या तो दिमाग का काम है, दिमाग लगाओ। बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर मत बनो, खूब पैसा देते हैं ग्रह, ध्यान रखिएगा। शनिदेव कुंभ राशि में बने रहेंगे, मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च 2025 में, अगले वर्ष। राहु देव अभी मीन राशि में बने रहेंगे और केतु बाबा कन्या राशि में बने रहेंगे। ये दोनों ग्रह फिर 18 मई को आने वाले 2025 में फिर ये चेंज करेंगे। इनका पीछे जाना ही इनका आगे बढ़ना होता है, हमेशा ऐसे ही करते हैं, चाहे पद हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे राशि हो। चलिए समझ लेते हैं। सूर्य बाबा से शुरुआत करते हैं। मेहनत के सेक्शन पे अब जो है रिजल्ट देखने का टाइम आ चुका है, तो मात्र आधा महीना और है। प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। जो आपने मेहनत करी है उससे उत्तम भाग्य का निर्माण हुआ है। आगे जाके ये मूव करेंगे, थोड़ा सा आपको रेस्ट भी देंगे सूर्य बाबा। जैसी धनु राशि में जाएंगे बहुत अधिक परिवर्तन आपके कर्म क्षेत्र पर होगा, और कर्म क्षेत्र से आपके पास केवल चल के आएगा लाभ। ध्यान रखिएगा इस बात का। मंगल के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ। मंगलदेव लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं। अब मंगलदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन दिलवा सकते हैं। अभी नीच प्रभावी चल रहे हैं और वक्री भी हो जाएंगे। वक्री मंगल अगर आपके लाभ स्थान पर आपके लाभ को प्रभावित करते हैं तो सिर्फ एक उपाय को ध्यान में रखिएगा। मंगल और बुध के संदर्भ में दोनों ग्रह वक्री हो जाएं, उल्टे हो जाएं, या दोनों ग्रहों का आपसी संबंध हो जाए किसी भी रूप में, तो एक ही उपाय काम करिएगा। किसी न किसी रूप में शारीरिक परिश्रम करके नेगेटिव राहु जो उत्पन्न हो जाता है एक जगह स्थिर रहने से, उससे मुक्त हो जाइएगा। सैर करिए, सुबह के समय व्यायाम करिए, परिश्रम करिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए। किसी न किसी रूप में अपने शरीर के पोषण हेतु समय निकालिए। फिर देखिए जो ये वक्री मंगल है ये बिल्कुल भी असर नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये उपाय प्रयोग करिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, पैदल ही चलना शुरू कर दीजिए, काफ़ी लंबा, बिल्कुल शरीर जो है गर्म हो जाए, इस चाल में चलिएगा। थोड़ा बहुत नहीं कि थोड़ा बहुत टहल ली, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखिएगा, फिर बहुत सारे बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। बुध के संदर्भ में मैं ये प्रार्थना करूँगा, क्योंकि मेहनत के सेक्शन पे बैठे हुए हैं। जहाँ पर बुद्धि लगानी चाहिए वहाँ बुद्धि लगाने का गुण है आपके अंदर, लेकिन ये मंगल के साइन में बैठे हुए हैं। बुद्धि में बहुत अधिक क्रोध और बहुत तीव्र गति से क्रोध भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी उत्पन्न हो जाती है। उससे बचने के लिए वही जो मंगल देव के संदर्भ में मैंने प्रार्थना करी, वह प्रार्थना इन बुध देव को भी बहुत अधिक इम्प्रूव करना शुरू कर देगी, और उसी उत्तम बुद्धि के आधार पर डिसीजन लेने की शक्ति आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, डिसीजन उत्तम नहीं आने के कारण वह आ जाएंगी, और भाग्य बिल्कुल स्पीड से दौड़ेगा आपका। यह भी ध्यान रखिएगा कि गुरुदेव की दृष्टि जब भी बुधदेव पे पड़ती है, बुधदेव बड़ा खुल के परफॉर्म करते हैं, और बृहस्पति देव के साथ उल्टा है। बृहस्पति थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं स्कैनिंग विद्या में, ये बुध देख रहा है मेरे को,
मुझे नहीं लगता कि ये ठीक हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये वक्री हैं तो उसमें भी गति आ गई है, तो अब बृहस्पति देव को भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मार्गी हो जाएंगे ना और सम्मुख बुध होंगे या बुध का कोई भी रिलेशन होगा तो बृहस्पति देव थोड़ा सा अटकते हैं स्कैनिंग विद्या में, लेकिन उपाय करके चलोगे फिर कुछ भी अटकाव देखने को नहीं मिलता। अब शुक्र के संदर्भ में समझिए, सावधानी भी है। शुक्रदेव जाएंगे 9 नंबर राशि से 10, 10 से जाएंगे 11। जैसे ही शुक्रदेव मकर राशि में आएंगे, प्रार्थना रहेगी उत्तम खर्चा है, करना ही करना है, बहुत आवश्यक है तो ही करिएगा। दिखावे के तौर पर जो खर्चा कर रहे हो वह मत करिएगा, आगे जाके आपको ही परेशानी होगी। प्रार्थना रहेगी जो जायज़ है आपकी चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए। बेशक संतान भी डिमांड कर रही है, उसके दबाव में मत आइएगा, मुझे अमुक वाहन चाहिए ही चाहिए और दिलाओ, नहीं तो जो है मेरे श्वास नहीं आएगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा दबाव में आके। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं थोड़ी सी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कम शब्दों में थोड़ा सा अधिक समझने का प्रयास करिएगा। उसके पश्चात जैसे ही ये कुंभ राशि पर पहुँच जाएंगे शनि बाबा के साथ में, बुद्धि तो बहुत अधिक चलेगी आपकी, लेकिन बुद्धि एक जगह और चलेगी। कहाँ चलेगी? व्यर्थ के स्त्रियों पुरुष आकर्षण में। समझेगा इस बात का, ये बुद्धि चलेगी। कैसे प्लानिंग करके, कैसे सम्मुख व्यक्ति है उसके आने जाने का टाइम नोट करो, कैसे लिंक बनाओ, ये व्यर्थ के काम है। इससे जीवन नहीं चला करते। और जब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी जब आ जाएगी तब इन दिनों को याद करके बड़ा अफसोस करा करो कि बहुत टाइम वेस्ट करा आपने। पवित्रता के आधार पर स्थायी रूप में जो जीवन साथी का जो आगमन होता है वह ही सत्यता होती है। उसी को सब चीज़ें जो हैं स्वीकार करने के लिए समाज जो है आज्ञा देता है। प्रार्थना रहेगी, हाँ आपकी चाल बिल्कुल सीधी है और भावना बड़ी पवित्र है तो फिर ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना रहेगी कि मैंने इसको एक नाम दिया कि व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, और ये केवल आपका धन खर्च करवाएगा, समय खर्च करवाएगा और समय लौट कर नहीं आएगा। ध्यान बना के रखिएगा। पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ये होगा कि शुक्र शनि का जो मेल है यह अथा लक्ष्मी प्रदान करता है, लेकिन दिमागी कसरत के आधार पर प्लस लगन कुंडली और ख़ास तौर से आपकी चंद्र कुंडली कितनी मजबूत है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं है फिर लाभ थोड़ा सा घूम के मिलता है, यानी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं कि ग्रह बिल्कुल भी असर नहीं करता है, थोड़ा बहुत तो करता ही है। उसके असर को कितना मैनिफोल्ड कर सकते हो ये है आपकी चेतना का स्तर, आपका संकल्प। मुझे मौका मिला, मैं तो पहले से स्ट्राइक कर रहा था, मुझे रिजल्ट मिल गया। शनि जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो प्रार्थना रहेगी, जब तक मीन राशि पे नहीं जाते हैं तब तक शनि बाबा ने बोली है कि मेरी छत्र छाया में किसी न किसी रूप में युक्ति लगवाकर मैं तुम्हारे कार्य पूर्ण ही करवा दूंगा, तुम बस कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। ये प्रार्थना रहेगी छोटी सी। जितना अधिक शारीरिक परिश्रम करोगे उतना मंगल और बुध की युक्ति तो निकले ही निकलेगी। छठे सेक्शन के शनि बाबा को भी बहुत अधिक बल मिलता है जिस व्यक्ति का शारीरिक परिश्रम बड़ा उत्तम बना रहता है। ये छोटा सा स्कैनिंग विद्या का सीक्रेट बता रहा हूँ। युक्तियाँ हम लगाते हैं ना, जोड़ते हैं ग्रहों को और एनर्जी को स्कैन करते हैं, उसमें देखने को आया कि ऐसे व्यक्ति को चलाना शुरू कर दो। छठे में शनि है, छठे से रिलेटेड है किसी भी रूप में। अरे तो अपने घर में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। राहु और केतु के संदर्भ में समझिए, कन्या राशि का जो जातक है, कन्या राशि का जातक ना छोटा काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। उदाहरण समझिए, मेरी प्रार्थना रहेगी, मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कन्या राशि का जो जातक है वह एक छोटा सी दुकान चलाता है। कन्या राशि का जातक है, उसको बहुत कम समय में एक बड़े बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। बड़ी सारी ब्रांचेस हो गई हैं, बड़े बड़े शहरों में इनकी एजेंसीज खुल गई हैं, वहाँ तक ले जा सकता है। अभी यहाँ पर केतु बाबा किस प्रकार से डिस्टर्बेंस दे रहे हैं और राहु किस प्रकार से डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके हिसाब से अगर कोई जातक नहीं चलता है, किसी ने आपको यह बोला कि मैं शाम को अमुक समय तक आपको फ़ोन करके सूचित कर दूंगा, ये कार्य होगा कि नहीं होगा। अगर वो 10 मिनट तक फ़ोन नहीं आया, आपकी कल्पना शुरू, तो धोखा दे गया मुझे तो पहले से ही पता था। और हो सकता है वह किसी सार्थक कारण की वजह से लेट हो गया और ठीक 10 मिनट के पश्चात जो टाइम दिया था उसके भी 10 मिनट पश्चात उसका फ़ोन आ गया, उसने पहले क्षमा मांगी और जो कार्य आपने बोला था उसको करा। फिर अपनी सोच फिर नॉर्मल करोगे। ये क्या चीज़ है? यह है केतु।
और इसका अर्थ है अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है, चंद्रमा भी खराब है, केतु बाबा डिस्टर्ब कर रहे हैं और दोनों को मिला लोगे तो छठे सेक्शन पे जो बैठे हुए शनि बाबा हैं वह जो ये कह रहे हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ, आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, वह भी वो आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं। तो करना क्या है, प्रार्थना रहेगी वर्तमान में रहना है। अभी जो नेगेटिव केतु है इसके लिए क्या उपाय है? नेगेटिव केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय है, जितना भी बेजुबान जीव है इसका जितना ज़्यादा स्पर्श करोगे, प्रकृति ने ताकत दे रखी है, जितना लाड करोगे, दुलार करोगे, किसी भी रूप में पेट होना चाहिए। पक्षी भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकती है, गौ माता हो सकती है, बिल्ली भी हो सकती है, डॉगी भी हो सकता है, स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है। और उनसे मित्रता करने का माध्यम है अन्न और जल का दान, और ये पक्के वाली मित्रता निभाते हैं। ये सब इनके प्रति जो आश्रितपना है ये सब शनि बाबा के अंडर में आता है। जो आश्रित है वह है शनि, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत तेज़ी से ये कल्पना मत करिएगा कि ऐसे ने ऐसा हो जाएगा और वो तो ऐसा सोच रहा है। और बहुत जो तीव्र जो गुस्सा आता है आपकी इच्छा के अनुसार वो कार्य नहीं हो पा रहा है, जब से ये केतु बाबा यहाँ पर बैठे हुए 18 महीने से, थोड़ा सा बचिएगा। और जो परिश्रम करने लग जाओगे ना, क्योंकि थोड़ा बहुत ये मंगल और केतु भी आपस में जुड़े होते हैं जब ये फल देने पे आते हैं, गोचर व्यवस्था में भी और दशाओं में भी, तो यहाँ पर भी फर्क पड़ने लग जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव देखने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा महीना आपका ये जाएगा। ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम